बिजली सार्फिन के लिए बुनियादी टैरिफ में इजाफा। नेपरा ने हुकूमती दरख्वास्त पर फैसला जारी कर दिया। बिजली के बुनियादी टैरिफ में ₹7.12 फी यूनिट तक इजाफा कर दिया गया। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का फी यूनिट बुनियादी टैरिफ ₹48.84 तक मुकर्रर। फी यूनिट बुनियादी टैरिफ में ₹3.95 से ₹7.12 तक का इजाफा मंजूर किया गया। बहाना 201 से 300 यूनिट तक का बिजली टैरिफ ₹7.12 इजाफे से ₹36.89 फी यूनिट मुकर्रर। 301 से 400 यूनिट पर टैरिफ ₹7.02 इजाफे से फी यूनिट टैरिफ ₹39.15 मुकर्रर। 401 से 500 यूनिट ₹6.12 इजाफे से ₹41.36 फी यूनिट मुकर्रर। 501 से 600 यूनिट इस्तेमाल पर टैरिफ ₹6.12 इजाफे से ₹42.40 फी यूनिट मुकर्रर। 601 से 700 यूनिट पर बिजली टैरिफ ₹6.12 इजाफे से ₹43.79 फी यूनिट। पाकिस्तान और आज़रबाईजान ने बाहमी तिजारत बढ़ाने का फैसला किया। दोनों मुल्कों ने इस अज़्म का इजहार किया कि हमने तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ देना है। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान तिजारती हुजम $100 मिलियन है। दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारती हुजम हमारी करीबी दोस्ती का इकास नहीं है। हमें बाहमी तिजारती हुजम में इजाफा करना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, दोनों मुल्कों को मुख्तलिफ शोबों में मुश्तरका मनसूबों को फ़रोग़ देना है। हमारे दिल एक साथ धड़कते हैं, हमारी सोच यकसा है। आलमी और इलाकाई अमूर पर पाकिस्तान और आज़रबाईजान के ख़यालात में हम आहंगी है। आज़रबाईजान के सदर ने कहा कि 7 साल कबल पाकिस्तान का दौरा किया तो नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म थे। नवाज शरीफ का दिल से एहतराम करता हूँ। पाकिस्तान ने हमेशा आज़रबाईजान के उसूली मौक़िफ़ की हिमायत की। जम्मू और कश्मीर के उसूली मौक़िफ़ की हिमायत पाकिस्तान के अवाम से हमारी मोहब्बत का इजहार है। अफसोस है जम्मू और कश्मीर से मुतालिक सलामती कौंसिल की करारदादों पर अमल दरामद नहीं हो रहे। मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत की तकरीब। दोनों ममालिक के दरमियान काउंसलर अमूर से मुतालिक बाहमी मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और आज़रबाईजान के नायब वज़ीर ख़ारजा ने दस्तखत किए। आज़रबाईजान के सदर की 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान नामद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा थे। सदर इल्हाम अलियोव की आमद पर तोपों की सलामी दी गई। रवायती लिबास में बच्चों ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को फूल पेश किए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने पुरतबा के इस्तकबाल पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। आज़रबाईजान के सदर की शक्करपड़ियाँ आमद कौमी यादगार पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए। पाक फौज के दस्ते ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को सलामी पेश की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मेहमान सदर के हमरा थे। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव की वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पुरतबा के इस्तकबाल। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मुसल्लह अफ़वाज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। दोनों ममालिक के कौमी तराने बजाए गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपनी काबीना का मुअज़्ज़ज़ मेहमान से तारुफ कराया। सदर इल्हाम अलियोव वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की खुसूसी दावत पर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव का पाकिस्तान में शानदार और पुरतबाक इस्तकबाल। पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होते ही तैयारे को पाक फ़िज़ाइया के लड़ाका तैयारों ने हिफाज़ी हिसार में लिया। आज़रबाईजान के सदर के तैयारे को पाक फ़िज़ाइया के लड़ाका तैयारे इस्लामाबाद तक हिफाज़ी हिसार में लेकर आए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, फैसला आज सुनाया जाएगा। महफूज शुदा फैसला 12 बजे सुनाया जाएगा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने नई कॉज लिस्ट जारी कर दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ायद ईसा की सरबराही में 13 रुकनी फुल कोर्ट फैसला सुनाएगा। चीफ जस्टिस काजी फ़ायद ईसा की सरबराही में जजेस का दूसरा मशावरती इजलास मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले पर मशावरत की गई। इजलास में 13 रुकनी फुल कोर्ट में शामिल तमाम जजेस की शिरकत। चीफ जस्टिस की सरबराही में होने वाला दूसरा इजलास 45 मिनट तक जारी रहा। फुल कोर्ट बेंच ने बुध के रोज भी कमोबेश 2 घंटे मुशावरत की थी। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कल अदम करार देने के फैसले के खिलाफ केस की समाअत अपील में अदालत ने असल फैसले में गलती को देखना होता है। अटॉर्नी जनरल, आपको हमें असल फैसले में गलती दिखाना होगी। केस अपील में आया है तो फिर सब कुछ खुल गया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। वकील लतीफ़ खोसा ने अदालत को आगाह किया कि एक मुलजिम को फैमिली से नहीं मिलने दिया गया।
उसका 5 साल बच्चा फौत हो गया। जस्टिस जमाल मुंतखिल ने कहा है कि मुलजमान का जिस्मानी रिमांड खत्म हो गया है तो वो जेल में क्यों नहीं है। आप मुलजमान के साथ इंसानों वाला सलूक तो करें। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा है कि जिनका बच्चा फौत हो गया है उनकी मुलाकात को तरजीह दी जाए। जस्टिस इरफान सादत ने कहा है कि अटॉर्नी जनरल साहिब इंसानों के साथ गैर इंसानी सलूक नहीं हो सकता। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, आप पहले बताते थे हर हफ्ते मुलजमान की फैमिली से मुलाकात होती है, आप इसको जारी क्यों नहीं रखते। अटॉर्नी जनरल आपका बयान अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा है। अटॉर्नी जनरल ने मुलजमान से अहले खाना की मुलाकातों की यकीन दहानी करा दी। केस की मजीद समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। कीनिया की हाई कोर्ट ने अरशद शरीफ कत्ल केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। तहरीरी फैसले में कहा गया कि गैर कानूनी फायरिंग से अरशद शरीफ को उनकी जिंदगी से महरूम किया गया। मकतूल के अहले खाना को 2 करोड़ 70 लाख पाकिस्तानी रुपए हर्जाना अदा किया जाए। अरशद शरीफ के कत्ल की शफाफ तहकीकात की जाए। बाजोड़ के हल्का PK-22 में ज़िमनी इलेक्शन तमाम 91 पोलिंग स्टेशन के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज से मुकम्मल। ANP के मोहम्मद निसार 11,926 वोट लेकर कामयाब। आज़ाद उम्मीदवार नजीबुल्लाह खान 10,622 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। जमात इस्लामी के आबिद खान 10,593 वोट लेकर तीसरे नंबर पर, जबकि सुन्नी इत्तेहाद के राहतुल्लाह 7,146 वोट लेकर चौथे नंबर पर है। रुकन कौमी असम्बली मुबारक ज़ेब ने PK-22 की नशिस्त खाली की थी। घेराओ, जलाओ, गाली गलोच, गिरबान पकड़ लो, सड़क पे आ जाओ, जला दो, आग लगा दो। मैं इस तरह की सियासत से हमें दूर रहना चाहिए। इस तरह की सियासत को हमें डिस्करेज करना चाहिए। हम लैपटॉप्स भी लेकर आ रहे हैं। बच्चों से मिलती हूँ तो मुझे ये सुनने को मिलता है कि हम पढ़ना चाहते हैं लेकिन हमारे पेरेंट्स हमारी फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए हम 25 अरब की मैं स्कॉलरशिप स्कीम लेकर आ रहे हैं। पंजाब जो है ई-बाइक्स की तरफ जाए, ई-ट्रांसपोर्ट की तरफ जाए, पंजाब हर चीज़ में लीड करेगा। तुलबा की सहूलत के लिए ई-बाइक्स देने का वादा पूरा कर दिया। 4 माह में अपना वादा पूरा करके दिखाया। ई-बाइक्स के लिए चार्जिंग पॉइंट्स भी यकीनी बनाएंगे। गरीब और नादार तुलबा को तालीम की सहूलत देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। आज ई-बाइक स्कीम का आगाज है, जल्द दूसरा फेज भी शुरू होगा। यूथ के लिए मजीद स्कीम ला रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब, आने वाले दिनों में लैपटॉप स्कीम भी शुरू कर रहे हैं। पंजाब के तमाम डिस्ट्रिक्ट में लैपटॉप तकसीम करेंगे। 25 अरब की तालीमी स्कॉलरशिप भी लाएंगे। चाहती हूँ पंजाब ई-बाइक्स और ई-ट्रांसपोर्ट की तरफ जाए। माहौल दोस्त बसें भी खरीदने जा रही हैं। पंजाब तरक्की समेत हर चीज़ में लीड कर रहा है। चाहती हूँ कि बाकी सूबे भी पंजाब को फॉलो करें। पंजाब की यूथ को जलाओ गिराओ, गिरबान पकड़ लो की सियासत से दूर रहना चाहिए। मुल्क को जलाओ गिराओ नहीं, इसका काम चाहिए मनफी सियासत की हौसला शिकनी करनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने तुलबा में मोटरसाइकिलों की चाबियां तकसीम की, तुलबा से बातचीत की, तस्वीर भी मनवाई। विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ फ्लोर मिल्स की हड़ताल। मुल्क भर में फ्लोर मिल्स की गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंदिश। फ्लोर मिल्स और हुकूमत में डेडलॉक बरकरार। फ्लोर मिल्स में गंदम की वॉशिंग बंद, आटा पैकिंग और तरसील भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई। मुल्क भर में आटे की किल्लत का खदशा। IMF से रवा माह के इख्तिताम तक मुआहदा हो जाएगा। तोसीही फंड सहूलत प्रोग्राम की रकम $6 अरब से ज्यादा हो सकती है। IMF के तमाम पेशगी इकदाम कबल इस वक्त मुकम्मल किए गए। टैक्स नेट वसी ना होने के बायस मौजूदा टैक्सेस ही को बढ़ाना पड़ा। ज़र इनकम टैक्स की IMF शर्त पर पेशरफ्त हुई। ज़र इनकम टैक्स की शरह में इजाफे के हवाले से सूबों से मुशावरत की गई। सूबों ने ज़र इनकम टैक्स की शरह बढ़ाने पर आमादगी जाहिर की। सूबों के ताउन से ज़री आमदन पर टैक्स लगाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेर गौर। ज़री आमदन पर टैक्स लगाने के लिए वज़राए आला का रिस्पॉन्स काबिल तहसीन है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की कायम कमेटी ख़जाने के इजलास में ब्रीफिंग कहा, 5 वफाकी वज़ारतों को ख़त्म करने का फैसला 30 जुलाई को हो जाएगा। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन अभी शुरू नहीं हुआ। मीडिया तक बात पहुंचने में गलती हुई। किसी मखसूस इलाके में ऑपरेशन की बात नहीं हुई।
नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद की बात हुई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला में ब्रीफिंग। कहा, हुकूमत पाकिस्तान का तालिबान के साथ मुआहदा हुआ, हमने उन्हें रिहा किया, उम्मीद थी उनका रवैया ठीक होगा। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल का ज्यादा कंट्रोल सूबों के पास है। वज़ारत दाखिला के मातहत टारगेटेड ऑपरेशन और बॉर्डर सिक्योरिटी है। सूबे आज़ाद हैं, इसलिए हमारी कुछ हुदूद हैं। लोग इंसाफ के लिए हमारी तरफ देखते हैं। गुस्से में दिया गया फैसला सही नहीं होता। नौजवान वकला को काफ़ी चीज़ों का नहीं पता। जो मसाइल आ रहे हैं उनको ठीक करना होगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक का तकरीब से खिताब। कहा, किसी वकील की सरजनिश का मकसद दिल आज़ारी नहीं बल्कि सिखाना होता है। फैसला लिखते हुए ये नहीं सोचते कि रुस्तम पर किन जुमलों का तबादला हुआ। हैसियत चीफ जस्टिस अदालत आलिया सूबा पंजाब के बहैसियत चीफ जस्टिस अदालत आलिया सूबा पंजाब मैं अपने फ़राइज़ व कारआए मनसबी ईमानदारी अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक अंजाम दूंगी। जस्टिस आलिया नीलम ने बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ओहदे का हल्फ उठा लिया। उन्होंने 53वीं चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की हैसियत से हल्फ उठाया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने चीफ जस्टिस आलिया नीलम से हल्फ लिया। हल्फबर्दारी की तकरीब में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की खुसूसी तौर पर शिरकत। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, जजेस और सीनियर वकला भी तकरीब में शरीक हुए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। लाहौर हाई कोर्ट आमद पर चीफ जस्टिस आलिया नीलम को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दानिश स्कूल हमारे लिए बाइस फ़ख्र है। मुश्किल हालात में अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले नौजवान काबिल तारीफ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से दानिश स्कूल के पोजीशन होल्डर तालिब इल्म अयान काशिफ की मुलाकात। दानिश स्कूल सिस्टम में अयान काशिफ ने खुद को दरखुशिंदा सितारा साबित किया। कामयाबी पर अयान काशिफ मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। गरीब बच्चों को तालीम न मिलने का जिम्मेदार हमारा निज़ाम है। दानिश स्कूल यतीम और नादार बच्चों के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। दानिश स्कूल मुल्क के दूसरे हिस्सों को तक के ले जा रहे हैं। बलोचिस्तान में 4 दानिश स्कूलों का इजरा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने अयान काशिफ को 10 लाख रुपए का चेक और लैपटॉप का तोहफा दिया। अयान काशिफ ने पंजाब भर में मैट्रिक इम्तहानात में अव्वल पोजीशन हासिल की। जमात इस्लामी ने 12 जुलाई को होने वाला धरना मौखर कर दिया। जमात इस्लामी का वफाकी दारुल हुकूमत में धरना 26 जुलाई को होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि आज पूरे पाकिस्तान में एहतजाजी कैंप लगाएंगे। 24 और 25 तारीख से मुल्क भर से काफिले निकलेंगे। अगर हुकूमत समझती है धरना नहीं होना चाहिए तो आवाम को रिलीफ दे। बिजली के स्लैब सिस्टम का खात्मा होना चाहिए। लोग हुकूमतों में शामिल होकर खुद को प्रोटेक्टेड कर रहे हैं। कराची में बादलों के ढेरे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। क्लिफ्टन, DHA और कुरंगी में बूंदाबांदी। मौसम खुशगवार हो गया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी बादल बरसने की पेशगोई। मानसून बारिशों का स्पेल 15 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान। लाहौर, सियालकोट, नारोवाल, गुजरावाला, फैसलाबाद, रावलपिंडी में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। इस्लामाबाद, KP और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश का इम्कान। रात को बलूचिस्तान और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश की तवक्को।